टुडे वी आर एंटरिंग इन 21st सेंचुरी। इसमें क्या मुद्दा है, आप कहीं भी जाओ, इंटरव्यू देना हो, डॉक्टर के पास जाना हो। आज बताओ कहानी, मैं डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर अंग्रेजी बोल रहा था और मैंने उससे बेहतर बोला और वो इंप्रेस हो गया और अपने बच्चे का एडमिशन डीएसएल में कराया। ये बताऊं आपको, तो ये बैच बन रहा है डीएसएल में, ये स्पोकन का जो बैच बना रहा हूं आपको सिर्फ सिखाने के लिए, बुलवाने के लिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में तमाम बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू देना बिना ट्रांसलेशन किए, मतलब सेंटेंस को हिंदी, हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी से अंग्रेजी कैसे सोचे, हिंदी नहीं, ट्रांसलेशन ही घर बैठे सिखाऊंगा। और वो मामला बड़ा खतरनाक है, जरा गौर से इसको करना क्या है सर, सबसे पहला काम करना है जी, इस नंबर पे कॉल करना है। कभी भी whenever you feel any kind of problem you can call this number, इस पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, और जरूरत पड़े तो दिल्ली भी आकर के फेस टू फेस पढ़ सकते हो। लेकिन आप अपने मोबाइल पर मात्र कम से कम पैसा में घर बैठे सीखो लिखना, पढ़ना, बोलना, इस नंबर पे कॉल करके। नंबर 2 की बात मैं आपसे करूं तो यहाँ देखो ऐप है डीएसएल इंग्लिश ऐप, जो प्ले स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, इससे बढ़िया कोई ऐप नहीं है। और इसके साथ ये बैच है बेसिक टू एडवांस, संदीप सर यहाँ पे मेन ट्रेनर जो आपको सिखाएंगे इंग्लिश, और वो भी एक बैच नहीं, हजारों बैच यहाँ पे चल चुका है। सुबह शाम तक बैच होते रहते स्पोकन के, दिल्ली आ भी सकते हो या घर बैठे आप पढ़ भी सकते हो। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। और फीस, ओ माय गॉड, मात्र 1099, 1099 रुपये, क्या भाई, 100 रुपया महीना, 100 रुपया महीना, 1 साल तक आपके पास 100 कम, 100 से भी 1 रुपया, 2 रुपये, 200 रुपये कभी है। इस तरह से आप काम कर सकते हो यहाँ से। और देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ सीखेंगे बिना ट्रांसलेशन, भारत पर सोच के। और अभी क्लास के बाद आप मुझसे मिलना और मुझे कमेंट करना, और ध्यान दो लाइक करना मत भूलना। अगर मजा आ जाए ना तो थम्स अप लाइक देना। और संदीप मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, यहाँ जो इंग्लिश बच्चा घर बैठे, हजारों बच्चे सिखा डीएसएल से, और लाखों बच्चे सफल होकर के विदेश में जॉब कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ 55 देश में क्लास चलता है। और आज के डेट में सबसे बड़ा डिमांड पर क्या है, बिना ट्रांसलेशन सीखना हम लोग को, यानी ट्रांसलेशन करना ही नहीं है। ये है बेसिक एडवांस स्पोकन इंग्लिश का बैच, तो देर नहीं करना है। संदीप क्या कहना चाहोगे बच्चों को? चाहूंगा कि आज की डेट में ना बच्चा कई बार कॉल करके बोलता है, मैंने खुद कई सारी कॉल्स अटेंड की है, तो बच्चा कहता है सर हमने यहाँ से क्लास ली, वहां से क्लास ली, हर कोई दावे करता है कि 30 दिन में, 90 दिन में, 60 दिन में, और घूम फिर कर बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिलती और हम परेशान हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। लाखों बच्चे, एक दो नहीं लाखों बच्चों ने इंग्लिश बोलना सीखा है डीएसएल से, क्रांतिकारी ऐप, डीएसएल इंग्लिश ऐप से। यहाँ केवल इंडिया ही नहीं, जैसा सर ने बताया था, मोर देन 55 कंट्रीज में भी स्टूडेंट्स ने क्लासेस की हैं, अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पर हो। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बहुत कुछ ऐसा बताऊंगा कि जो आपके दिमाग को खोल देगा कि कैसे, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लास को शुरू करना और किस तरह से हमें क्लास को बढ़ाना है। तो सर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाना शुरू करूंगा, बिल्कुल। तो चलो अब शुरू करते हैं क्लास को। आज इस क्लास में सर मैं शुरू कर रहा हूं। इस क्लास को शुरू करेंगे आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ। हर इंसान चाहता है कि संदीप सर हमें वो फ्लुएंट इंग्लिश सीखना है, इंटरव्यू के लिए सीखना है, अपने हेजिटेशन को खत्म करना है, वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, अपनी प्रोनाउंसिएशन साशा जाजा, ये प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना है, आइडियाज को डेवलप करना है, प्रमोशंस को चाहिए सर, उसके लिए इंग्लिश चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपनी करनी है, उसके लिए इंग्लिश की कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इस क्लास के अंदर, इस क्लास के लेसन्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आप अपने घर बैठकर भी आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बस चाह ये रहा हूं कि आप अपनी इच्छाएं बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूं जनरल प्रॉब्लम होती क्या है, क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी होती है, किस तरह से लोग नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग, फ्लुएंट इंग्लिश अगर अपने आपको बनानी है, पहले कुछ बेसिक सी चीजें बताता हूं कि इंग्लिश की शुरुआत क्या है। इंग्लिश के अंदर सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूं या आप लिख रहे हैं या जो हम बोलते हैं वो क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना, वो है अल्फाबेट। क्या है वो? सबसे पहले अल्फाबेट। आप मेरे साथ बोलिए अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंदर क्या आता है मेरे भाई? अल्फाबेट के अंदर आता है लेटर्स। क्या आता है मेरे भाई? लेटर्स। मैं चाहता हूं सारे बच्चे एक बार मेरे साथ ये रिपीट जरूर करें, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश का जो बेस है, इंग्लिश की जो जड़ है, वो पता होना बहुत जरूरी है। मतलब अल्फाबेट में क्या होते हैं? लेटर्स। लेटर्स अपने साथ मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड्स।
ठीक है। वर्ड्स अपने साथ मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस। क्या बनाते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस अपने साथ मिलकर क्या बनाता है? पैराग्राफ, है ना? पैराग्राफ जो आपकी किसी भी चीज में आता है, एसे राइटिंग या कुछ भी, आपको पैराग्राफ लिखना है तो आपको सेंटेंसेस आने चाहिए, सेंटेंसेस लिखने हैं आपको वर्ड्स आने चाहिए, वर्ड्स के अंदर आपके वोकैब्स आने चाहिए, सेंटेंस के अंदर कैसे सेंटेंस के फॉर्मेशंस हैं वो कैसे पता करेंगे, वो कैसे आने चाहिए। वर्ड्स कहां से बने? लेटर्स। लेटर्स हमारे कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और लेटर्स कहां से आते हैं? अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट हमारा एक होता है, लेटर्स हमारे 26 होते हैं। लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से हमारा पैराग्राफ बनता है। ये पूरी एक कहानी है इंग्लिश के अंदर जो आपको पता होना चाहिए। आप सबको क्लास के अंदर 11:40 और 11:45 तक आ जाना है डेली, और ये क्लास बिल्कुल अलग लेवल से करेंगे। अब ये रीजन एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक तो आपने बताया संदीप सर ये सारी चीजें कराइए, कुछ सवाल मेरे आप लोगों से, मैं आप चाहता हूं कि वो सवालों का एक बार जरा सा जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए, क्योंकि बच्चे आकर कई बार मेरे से जब पूछते तो मैं उनका पूरा हिस्ट्री मुझे पता चलता है कि हाँ ये सारी चीजें बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो कुछ सवाल मेरे पास है आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूं कि आंसर दें जल्दी से मुझे। सवाल मेरे पास यह है कि आपका वाई, इंग्लिश को बोलना सीखने के पीछे आप लोगों का वाई क्लियर है या नहीं? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम दिस। कुछ लोग शौक में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल इंग्लिश करना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपने करियर के लिए इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सीखना चाह रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश की कम्युनिकेशन में अपने आप को मास्टर करने के लिए सीखना चाह रहे हैं, और कुछ लोग इंग्लिश का प्रोफेसर और लेक्चरर बनने के लिए सीखना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों का वाई क्लियर है? यस और नो में मुझे जवाब दें। देखिए होता क्या है, जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो बच्चों से पूछता हूं खाना खा लिया, बच्चे कहते हैं घर से आ रहे हो, तो गर्दन हिला के जवाब नहीं देना है। सबसे पहली चीज, गर्दन हिला के जवाब नहीं देना है। जब भी आपको जवाब देना है बोलकर जवाब देना है। पहली चीज ध्यान रखना, जब भी जवाब देना है बोलकर देना है। यस सर, नो सर, YES यस टाइप करके मुझे बताइए कि आप लोगों का वाई क्लियर है। चलिए वाई क्लियर है। यहां पे कुछ एक क्वेश्चंस का आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप में से फियर ऑफ इंग्लिश, जब बच्चे आते हैं 90% लोगों को फियर ऑफ इंग्लिश होता है, आप लोगों को भी है। इस फियर को कैसे रिमूव करना है मैं आपको बताऊंगा। आपसे पूछ रहा हूं बस यस और नो करके मुझे बताएं कि आप लोगों को भी इंग्लिश का डर है। इंग्लिश का नाम आते ही आपके अंदर कुछ मतलब डर शुरू हो जाता है कि हाँ और इंग्लिश कैसे बोलेंगे, कहां से शुरू करेंगे। यस नो पे मुझे जवाब दें। क्या आप भी इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोलते समय आपको हेजिटेशन होती है? आप लोग भी इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोलते समय हेजिटेशन होती है? कितने लोगों को होती है? यस और नो। टाइप YES इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताएं कि हाँ सर हमें भी हेजिटेशन होती है। हम मन में तो बहुत अच्छा सोच लेते हैं लेकिन जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं, जैसे किसी के सामने बातचीत करना शुरू करते हैं तो अंदर से कुछ निकलता नहीं है। तो आप में से किसी को ये हेजिटेशन है, एक बार मुझे बताएं, मैं उस चीज पे काम करूंगा। आप अपने आप में अपने मन में क्या ये सोचते हो यार मैं तो इंग्लिश में कमजोर हूं, वो बहुत होशियार है, मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर हूं। नेक्स्ट, आप लोगों को भी इंग्लिश की जो बहुत सारी बुक्स होती है, नॉवेल्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है उनकी मीनिंग को समझने में? यस और नो मुझे बताइए कि आपको भी इंग्लिश न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है? यस और नो। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके हाथ में माइक हो और पब्लिक के बीच में कॉन्फिडेंट बोलना चाहते हैं लेकिन अंदर डर लगता है, पब्लिक के बीच में स्टेज पर जाने में डर लगता है, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में डर लगता है, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने में डर लगता है, ऐसा लगता है कि क्या होगा, कुछ हो गया तो? कितने लोगों को प्रॉब्लम लगती है ये बहुत सारे बच्चों के अंदर मैं देखता हूं, वही मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को। क्या आप भी चाहते हैं कि अपने सोशल मीडिया पर इंग्लिश में आइडियाज को शेयर करना, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, आप भी चाहते हैं कि आप कुछ इंग्लिश में बता पाए, कहीं से कॉपी ना करना पड़े अपने दिमाग। देखिए जब से AI आया ना, लोगों ने क्या अपने दिमाग का यूज करना कम कर दिया है। अगर आप अपने ब्रेन का यूज नहीं करोगे इंग्लिश नहीं आएगी। हर चीज के लिए आप गूगल, हर चीज के लिए चैट जीपीटी, तो भाई जब चैट जीपीटी तो चैट जीपीटी से बुलवा लो इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी है, चैट जीपीटी को इंग्लिश बोलनी है, आपको इंग्लिश सीखनी है, गूगल को इंग्लिश सीखनी है, आपको करनी है ना, तो दिमाग का इस्तेमाल करना है। संदीप सर के टेक्निक्स और टिप्स को लेकर आप खुद से वो बनो, आप किसी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड मत रहो, कहने का मतलब ये है। तो यहां पे बता दूं ये क्लास मैं किस किस के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले बता दूं ये क्लास किस किस के लिए लेकर आया हूं। ये क्लास मेरे भाई आप लोगों के लिए है। ये क्लास बिल्कुल शुरुआत से, इस क्लास का नाम है बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस जैसे क्लास के अंदर आप कर रहे हैं, ये क्लास आज से ही शुरू हो रही है, अभी हम इससे कंटिन्यू करेंगे। और हां, अंदर से ना दिल करेगा कि जल्दी जल्दी हो जाए, तो जल्दी जल्दी का कुछ काम नहीं, जल्दी का काम शैतान को था और जिनको जल्दी थी वो चले गए।
तो जल्दी जल्दी नहीं करनी है, आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि हमें हर चीज में कहते हैं एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज समय लेती है। आज मैं आपको ना इंग्लिश की दुनिया में खिलाऊंगा, आज बहुत अच्छी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। इस क्लास में देखिए कौन कौन, मैं किस किस के लिए मैंने क्लास बनाई है, सबसे पहले बता देता हूं। इस क्लास में कौन कौन आ सकता है, इस बैच के अंदर कौन कौन आ सकता है, इस बैच में कौन कौन क्लास कर सकता है, मैं आपको बता दूं। आप अपने आप को बताइएगा क्या आप इसमें से हैं। जो डॉक्टर एस्पिरेंट्स हैं या डॉक्टर नीट करना चाह रहे हैं या प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं, उनके लिए क्लास है। होम मेकर्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और उसके बाद बच्चों की सिलेबस, उनके पेरेंट्स मीटिंग को लेकर, उन कम्युनिकेशन का एक जरिया कैसा होता है कि पेरेंट्स स्कूल के अंदर किस तरह से कम्युनिकेट करें, उनको मैं टारगेट करूंगा। इंटरव्यू एस्पिरेंट हैं आप, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज कहीं भी आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, उनको मैं टारगेट करूंगा इस क्लास के अंदर। इंजीनियर्स हैं, आप अपना आईआईटी या आईआईएम कुछ करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म में जाना चाह रहे हैं, कॉलेजेस में जाना चाह रहे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश बनाया मैंने। इन्फ्लुएंसर्स हैं और इंग्लिश में अपनी डिलीवरी करना चाह रहे हैं, तो उन सबको मैंने टारगेट किया इस क्लास के अंदर। ये सब कुछ इनको क्लास के अंदर मैं देने वाला हूं। इस बैच में क्या क्या मैं सबसे ज्यादा हाईलाइट करूंगा, देखिए पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के बीच में कैसे स्पीकिंग करना है, कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है, वो टारगेट करूंगा। स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल्स, इस पे मैं ज्यादा टारगेट करूंगा आप लोगों का। ये सब कुछ मैं इस क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूं, करने वाला हूं। चलिए, तो इस क्लास का नाम मैंने बता दिया। इस क्लास में क्या होगा, इस क्लास को करने से आपके पास, अगर आप बिजनेस में, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपकी इंक्रीज होंगी। अगर आप इस क्लास को कर लेते तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अपने आप को ग्रो कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो जाएगा, आपकी जो पर्सनालिटी है वो मैं डेवलप कर दूंगा। अब यहां पर एक चीज करते हैं, सबसे पहले यहां पर मेरे पास एक मेथड है, उस मेथड पे मैं सबसे बात करता हूं। आप ये क्लास के अंदर देखिए, लेटर्स दिखाई दे रहा हूं मैं आपको। लेटर्स देखिए क्या है, लेटर्स सामने, पहले पढ़िए। जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं लेटर्स लिखिए। ये लेटर्स, ये मान के चलिए गोल्डन लेटर्स हैं, आप लोगों के लिए मैंने रिसर्च किए। एक एक लेटर करके पहले मैं आपको देना चाहता हूं। ये 5 लेटर्स मान के चलिए इस पूरी क्लास का, जो मैं 60 से 70 दिन की क्लास लेने वाला हूं, 60 to 70 डेज की क्लास करने वाला हूं, इसका पूरा कंक्लूजन है ये लेटर्स। तो यहां पर आज एक एक लेटर्स पर पहले लेंगे, उसके बाद एक्टिविटी करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू प्ले एक्टिविटी फ्रॉम टुडे? आप में से कितने लोग तैयार है कि सर आज से हम कुछ बोलना शुरू करना चाहते हैं? एक बार चैट बॉक्स में लिखिए YES, यस सर, आज से बुलवाना शुरू करूंगा। क्या तरीका होगा वो भी बताऊंगा। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे? तो यहां पे पहले इस लेटर को देखते हैं। एस, व्हाट डज इट मीन एस? एस का मतलब होता है मेरे भाई सर्वाइवल मेथड। एस का मतलब क्या है? सर्वाइवल मेथड। कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है, कैसे आप अपने आप में इंग्लिश में कैसे सर्वाइव करना है, दैट्स अ क्वेश्चन, कि हम अपने आप को इंग्लिश में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। एस स्टैंड्स फॉर सर्वाइवल मेथड। अब क्या देख पा रहे हैं यहां पर? ऐसी चीजें आप देखेंगे अपने घर के आसपास में, देखेंगे यहां पर मेरे भाई, आपके घर के आसपास में, आपके आसपास में, ये देखिए आप हैं, आपके आसपास में ऐसी हजारों चीजें होंगी, ऐसे हजारों चीजें आसपास में होंगी जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। राइट, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। यस और नो? ऐसे हजारों चीजें होंगी आसपास में। अब सर्वाइवल मेथड ये कहता है कि आपके आसपास से ही इंग्लिश को शुरू करना है, आपके आसपास से ही इंग्लिश का माहौल बनाना है, आपके आसपास से ही बेसिक से शुरू करना है। तो क्या कह रही है इंग्लिश यहां पर? इंग्लिश ये कह रही है कि देखिए आपके आसपास में, आप देखेंगे ये चीजें, सारी चीजें होती हैं। तो आसपास में जितनी भी चीजें, जैसे आपके आसपास में कहते हैं ना, लोग इसे बोलते हैं विद्यालय। क्या बोलते हैं? विद्यालय। दोस्त, किताब, अखबार, उपहार, ठीक है, बाजार। आप भी ऐसे ही बोलते हो कि आसपास की चीजों को? यस और नो? मुझे बताइए आप बस, क्या आप भी ऐसे बोलते हो कि वो विद्यालय जाता है, या वो मेरे दोस्त हैं, या मैं अखबार पढ़ रहा हूं, मेरे पास कुछ किताबें हैं? क्या ऐसे ही आप आसपास की चीजों को बोलने का प्रयास करते हैं? यस और नो? आपसे जो भी मैं पूछूं यस और नो मुझे बताना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पहला स्टेप यह है कि आप इसे चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे। संदीप जी कैसे चेंज करना है? इसी मेथड को बोलते हैं सर्वाइवल मेथड। जैसे एक बच्चे ने हिंदी बोलने के लिए सर्वाइवल मेथड अपनाया था, पानी को मम बोला था तो उसकी मम्मी भी शुरू को वो मम बोल रहा है, तो उसका सर्वाइवल था हिंदी बोलने के लिए। आप लोगों ने पैदा होते हिंदी बोलना नहीं शुरू कर दिया था? यस और नो? आपने भी मम, पीपी, चीजी ऐसे बोला होगा,
तभी आप आगे बढ़े। सिमिलरली आपको भी मान के चलना हो कि आप इंग्लिश की दुनिया का आपका पहला जन्म है और आपको छोटे छोटे वर्ड्स के साथ शुरू करनी है, पूरे सेंटेंस बोलने। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलो, ये नहीं कह रहा, आपसे ये कह रहा हूं सर्वाइवल मेथड का मतलब है कि जो आप ये छोटे छोटे वर्ड्स डेली बोलते हैं, उपहार, गाड़ी, कमीज, कुर्सी, किताब, दीवार, आज से इन्हें हिंदी में बोलना बंद कर दीजिए। इन छोटे छोटे वर्ड्स को हिंदी में बोलना बंद कर दीजिए। तो उपहार को क्या बोलेंगे बताइए, गाड़ी को क्या बोलेंगे, कमीज, कुर्सी, किताब, दीवार, क्या बोलेंगे इन्हें, जल्दी बताइए। हां, कुछ वर्ड इंग्लिश में बोलता हूं, ग्रेट। तो पहला रूल कहता है संदीप सर की क्लास का, सर्वाइवल मेथड, सबसे पहला रूल यह कहता है मेरे भाई कि आज से और अभी से छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, हिंदी के जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उनको आपको इंग्लिश में बोलना शुरू करना है बजाय हिंदी के। हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस? तो क्या क्या लिखा है एक बार बताओ। उपहार को क्या बोलेंगे, गाड़ी, कमीज, कुर्सी, किताब, ये आज से नहीं बोलना, ये सब आज से नहीं बोलना। उपहार मतलब गिफ्ट, गाड़ी कार, कमीज शर्ट, कुर्सी चेयर, किताब बुक, दीवार वॉल। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हिफ्जा, धर्मवीर, विकास, हरजीत, जितने भी क्लास कर रहे हैं बच्चे, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक क्या है कि आप कॉन्शियस माइंड से जो चीज करते हैं, चाहे वो सही है चाहे गलत है, वो सबकॉन्शियस माइंड अंदर उसे सीखता रहता है, करता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं बोलना, तो सारा का सारा ये मान के चलिए एक व्यक्ति के अंदर 5% कॉन्शियस काम करता है, 95% सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ये दो लेयर होती है माइंड की, ब्रेन की दो लेयर होती है, 5% कॉन्शियस और 95% सबकॉन्शियस। आप जो चाह रहे हैं, अभी जो सुन रहे हैं, कॉन्शियस आपका काम कर रहा है, और आपसे जो चीज करवाई जा रही है वो सबकॉन्शियस करता है। सबकॉन्शियस, क्योंकि आप जाने अनजाने में जो बोलते हैं ना, वो सबकॉन्शियस कैच करता रहता है अंदर अंदर। अंदर का जो लेयर है वो 95% काम करता है, वही आपसे करवाता है। तो हमें क्या करना है कि धीरे धीरे इस 5% से करवा कर इंग्लिश की चीजें 90% में डालनी है। जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी थोड़ी चीजें आना शुरू हो जाएंगी, अंदर से इंसान बाहर बोलता है, इस बात को ध्यान रखें, बाहर से अंदर नहीं बोलता है, वो अंदर से बाहर निकालता है। तो अंदर हमारा जो 95% सबकॉन्शियस माइंड है, जब तक हम उसे नहीं बदलेंगे इंग्लिश नहीं आएगी। तो इसीलिए संदीप सर कह रहे हैं कि आसपास की छोटी छोटी चीजों को रिप्लेस करना सीखिए और उनको आप इंग्लिश में बोलना सीखिए। कहने का मतलब यह है कि आज से आपको क्या नहीं बोलना, गाड़ी ना बोलकर क्या बोलना है, कार। और इस कार के बारे में आप 10 लाइनें कुछ भी, आप 10 लाइन्स एटलीस्ट कुछ भी बोल दो, लेकिन कोशिश करनी है, आप लोगों को आज से कोशिश करनी है कि आप कॉमन जो वर्ड्स हैं अपनी लाइफ में, कॉमन जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए। कॉमन वर्ड्स इंग्लिश में होने चाहिए। जैसे मेरे पास कार है, मैं अपनी कार को डेली ड्राइव करता हूं, अपने फ्रेंड्स के साथ आउट ऑफ स्टेशन जाता हूं बाय माय कार ओनली। मेरी कार मारुति कंपनी की है और मारुति कंपनी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बजट में है, अच्छी इसकी सर्विसेज है, फीचर्स बहुत अच्छे, इंटीरियर मेरी कार का बहुत ही प्यारा है, राइट, एक्सटीरियर भी बहुत अच्छा है, माइलेज बहुत अच्छी है, व्हाइट कलर की कार है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को कॉमन अपने डेली लाइफ में यहां से सबकॉन्शियस माइंड को आराम से चीजों को देना है। अगर मैं आपको मान के चलिए, एक बार में आप 2 रोटी खाते हैं, मैं आपको 10 रोटी दे दूं कि खा 10 रोटी, खा 15 रोटी, खा 20 रोटी, एक छोटा सा बच्चा है, क्या वो खा लेगा? नहीं खाएगा। आपने भी रोटी खाना शुरू की होगी तो पहले एक छोटा सा बाइट खाया होगा, फिर आधी रोटी, फिर 1 रोटी, फिर 2 रोटी, फिर 3 रोटी, फिर 4, ऐसे आया होगा। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर आपको एक वर्ड है ना, एक वर्ड फिर 2 वर्ड, 3 वर्ड, उससे सेंटेंस, उससे पैराग्राफ अपने आप बनता है। इसीलिए आप लोगों को आज से इस बात को कमिट करना है कि छोटे छोटे वर्ड्स को हम हिंदी में नहीं बोलेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू एक्सेप्ट? कितने बच्चे तैयार है, एक्सेप्ट कर रहे हैं? कितने बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि हाँ सर? तो मेज ना बोलकर क्या बोलना है इसे? जल्दी बताओ क्या बोलना है। अब मैं बोलना कि मेरा मेज गंदा कर दिया,
आपने मेरा टेबल गंदा कर दिया बोल सकते हो, लेकिन कॉमन वर्ड आज से ध्यान रखना, हिंदी में नहीं बोलना है। किताब ना बोल के क्या बोलना है? बुक। मेरे पास बहुत सारी बुक है। दोस्त ना बोलकर फ्रेंड्स, बाजार ना बोलकर मार्केट, कमीज ना बोलकर शर्ट। आप लोग, मुझे एक एक्टिविटी दे रहा हूं आप लोगों को। एक एक्टिविटी ये है, आपके आसपास में जो भी चीजें हैं, आपके आसपास में भी जो भी चीजें हैं, उनको जल्दी से मुझे बताओ, संदीप सर के कहने पे बताओ कि अभी आई कैन सी, क्या क्या आप देख सकते हो आंखों से आसपास में। इंग्लिश के अंदर बताना, आई कैन सी और आई कैन टच, बस इतना बताना है। आप अपनी आंखों से अभी क्या देख पा रहे हो और क्या छू पा रहे हो। जैसे तो मैंने कहा आई कैन टच दिस बुक, और क्या क्या टच कर सकते हो? आई कैन टच माई फोरहेड, I can touch my nose, eyes, I can touch my ear, I can touch my fingers, I can touch my watch, I can touch my blazer, I can touch my table, I can touch my screen. तो क्या क्या चीज टच कर पा रहे हो? इंग्लिश में पूरा I can touch। और क्या क्या देख पा रहे हो? I can see my PC, I can see my AC, I can see my camera, I can see buffalo, cow, dog, green color, black color, sky, ground, hut, mother, father, सब कुछ। अपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में आराम 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 से चीजों को फिट करो। कहने का मतलब ये है, समझ में आ रहा है? आराम आराम से सबसे पहले चीजों को फिट करना है। व्हाट यू कैन सी एंड व्हाट यू कैन टच डेली। जो भी कुछ दिखे हिंदी में नहीं उसे बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। उसकी इंग्लिश नहीं आती है, सर्च कर लेना, फिर उसको वैसे ही बोलना। जूते नहीं बोलना है, मम्मा मेरे जूते कहां हैं, मम्मा मेरी चप्पल कहां है। क्या बोलना है? मम्मा या पापा मेरे स्लीपर्स कहां हैं, शूज कहां हैं। यू गॉट माई पॉइंट? आपने मेरी दीवार गंदी कर दी, वॉल को गंदा कर दिया। क्लियर? आपने मेरी बुक, मतलब किताब फाड़ दी, आपने मेरी बुक को फाड़ दिया। मेरे पैसे खो गए, मेरा अमाउंट लॉस्ट हो गया, है ना, कुछ इस तरह से। यू गॉट माई पॉइंट? एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं इस क्लास के अंदर कि अब तक क्यों इंग्लिश नहीं आए। एक रीजन और भी बता दूं, फिर क्लास शुरू करते हैं। इंग्लिश ना आने का रीजन मेरे बच्चों ये है कि आप बचपन से एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं। इंग्लिश के अंदर देयर आर 2 लेवल्स। पहला लेवल होता है सब्जेक्ट का। किसका लेवल होता है? सब्जेक्ट का। इंग्लिश को बचपन से आप सब्जेक्ट की तरह सीखते आ रहे हैं। आपने टेंसेस सीखे, है ना, आपने मॉडल्स सीखे, पैसिव वॉइस, आपने ग्रामर। बचपन से आप स्पोकन इंग्लिश नहीं, आप ग्रामर ही सीख रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह से सीख रहे हैं। और इसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो है 0/0। आपने इसमें अपने 10 साल, 15 साल, 20 साल दे दिए, ठीक है। आप किसी जगह सीखने इंग्लिश गए तो आपको स्पोकन के नाम पर केवल और केवल क्या करा दिया? केवल ग्रामर और टेंसेस और ट्रांसलेशन पकड़ा दी, ट्रांसलेशन टेंसेस पकड़ा दी। भाई वो बेसिक लेवल पर होता है, लेकिन आप फ्लुएंट बनना चाहते हैं, वो काम नहीं करता। इज दैट क्लियर? तो क्या करना है? कॉन्फिडेंस बिल्ड लिखने से नहीं होता, आपको बस लिखवाया गया है, बुलवाया नहीं गया। आपको बस लिखने पर जोर दिया गया, लिखो लिखो लिखो। आपको क्या करना है कि उस चीज को बोलना भी है। आपने बहुत कुछ कंटेंट लिया, लेकिन उस कंटेंट को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो मन मन में ही है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? कितने बच्चे ऐसा अग्री करते हैं कि सर हाँ, हम बचपन से हमने बहुत समय दिया इंग्लिश को, हमने बहुत सारी क्लासेस देखी, यूट्यूब पे लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। आपने बहुत सारी देखोगे कि 90 दिन इंग्लिश में, 30 दिन में इंग्लिश आ जाएगी, 7 दिन में इंग्लिश आ जाएगी। भाई ऐसे क्लेम लोग करते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश तभी आएगी जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाएंगी। जब तक सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव नहीं होगा, इंग्लिश नहीं आएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इंग्लिश का दूसरा लेवल है लैंग्वेज, और लैंग्वेज होती है एक स्किल। स्किल कैसे होती है? दुनिया के अंदर जैसे आप स्विमिंग सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, आप स्विमिंग सीखना चाह रहे हैं, आप सिंगिंग सीखना चाह रहे हैं, आप डांस सीखना चाह रहे हैं, आप कुकिंग सीखना चाह रहे हैं, ये सारी स्किल्स हैं। और स्किल्स हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से आती है। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? कितने बच्चे एग्री करते हैं कि कोई भी स्किल सीखने से आती है, करने से आती है, करने से आती है। जब आप सिंगिंग करना चाहते हो, सिंगिंग करोगे तभी आएगा। आपको कुकिंग सीखना है, तब कुकिंग करोगे तभी आएगा। ऐसे ही इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आपको लिख क्यों रहे हो? आपको बोलना है। मैं आपसे बुलवाऊंगा,
आप मेरी शैडो बनेंगे। बोलने का केवल एक ही मंत्र है। लैंग्वेज, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज को अगर आपने सीखा है तो उसके अंदर आपने 3 स्टेप लिए हैं। पहला, आपने सुना, दूसरा आपने रिपीट किया, और तीसरा आप उसे सीख गए। लर्न टू स्पीक, आप बोलना सीख गए। पहले आपने उसे सुना, आपने पहले सुना, फिर आपने उसे रिपीट किया, फिर आप उसे सीख गए बोलना। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, आप चाइना, फ्रांस, कहीं भी चले जाओ, आप पहले सुनोगे, उसे थोड़ा थोड़ा रिपीट करोगे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको सबकॉन्शियस माइंड को देगा। सबकॉन्शियस माइंड उसे रिपीट करता रहेगा। जिस दिन उसकी आदत बन गई, आपको बोलना आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? तो यही प्रोसेस अपनाएंगे हम कि मैं आपको कुछ दूंगा, आप सुनेंगे, उसे आप रिपीट करेंगे, रिपीट करने के बाद आप सीख जाएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, यही काम करना है आपको। चलिए, तो यहां पर मैं आपको कुछ दे रहा हूं। अब यहां पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज की इस क्लास के अंदर ले चल रहा हूं। आप मेरे साथ दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। 3 लेवल होते हैं लर्नर्स के, 3 लेवल ऑफ लर्नर। पहला लर्नर होता है मेरे भाई जिसको बिल्कुल नहीं आता। मेरे साथ बच्चे आके कहते हैं सर बिल्कुल नहीं आता, तो चिंता नहीं करनी, आपको बिल्कुल नहीं आता। आप 0 हैं, आप बेसिक हैं, उनको भी इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। कुछ लोग कहते हैं सर समझ में आता है लेकिन बोलना नहीं आता। जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको भी सिखाऊंगा, जिनको समझ में आता है, समझ में आता है, ठीक है, उनको भी सिखाऊंगा। जिनको समझ में आता है पर थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, उनको और ज्यादा सीखना है, उनको भी सिखाऊंगा। तो तीनों लर्नर में से आप कोई भी लर्नर है, आपको चिंता नहीं करनी है। आप तीनों लर्नर में से कोई भी लर्नर है तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आप लोगों को आज ये देखिए, स्मार्ट टिप्स फॉर स्पोकन, स्टार्ट स्मॉल। हमेशा छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में आपको बोलने का प्रयास करना है। और आज इस क्लास के अंदर वो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन, हमारी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन से शुरू करवा रहा हूं। तैयार हो मेरे साथ? मैं बोलूंगा, आपको बस रिपीट करना है, आदत डलवानी है बस मुझे आपको। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन वर्ब्स इन स्पोकन इंग्लिश, जो हम एक सिंगल एक्शन से, ध्यान रखना, एक सिंगल एक्शन से, आज हम एक सिंगल एक्शन वर्ड लेंगे और वहां से हम शुरू करेंगे। तो वो सिंगल एक्शन वर्ड, पहले कौन से ऐसे सिंगल एक्शन वर्ड्स हैं जो आपको आने ही चाहिए? सीखना चाहते हो तो कमेंट में एक बार टाइप करो। तो यहां पर सिंगल एक्शन वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं 25, ठीक है, 25 प्लस हैं। वैसे 25 वर्ड्स मैं जो दूंगा उनको तो आपको देखना ही है। आज वो 25 वर्ड्स पर थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा हूं। तैयार हो? चलो आ जाओ। तो पहले एक्शंस देख लेते हैं। यहां पर कौन कौन से एक्शंस हैं। आपने एक वर्ड लिया, जैसे आपने किसी को बोला, अपने घर में अपने भाई को बोल सकते हैं, अपने ब्रदर को बोल सकते हैं, अपने सिस्टर को बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आप जब बोलते हो कि भाई जाओ, क्या बोलते हो आप? जाओ। तो जाओ ना बोलकर आपको क्या बोलना है? क्या सारे बच्चे में से टाइप करो मेरे साथ, मेरी शैडो बनो और टाइप करो, जो मैं बोल रहा हूं वो टाइप करो, ठीक है। गो, जाओ ना बोलकर क्या बोलना है? गो। तो गो, आपने बस गो बोला और एक पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। सेंटेंस क्या होता है जिसमें पूरा मैसेज क्लियर हो जाए? गो, खत्म, बन गया। बिल्कुल इनकी आदत डाली। अब इस गो, ये देखिए, जाओ मैंने, आपने बोला जाओ, गो, मैंने बोला बाहर जाओ। अब इसी गो में, इसी गो के अंदर मेरे भाई, इसी गो के अंदर आप लोग एटलीस्ट 10 छोटे छोटे सेंटेंस बोल सकते हो। 10 से 15, 20, 50, 1000 बोल सकते हो। कैसे? आओ, बाहर जाओ। चलो बनाओ फटाफट से, कैसे बोलेंगे? बाहर जाओ, घर जाओ, घर जाओ, बाहर जाओ, डीएसएल जाओ, मार्केट जाओ, अपने स्कूल जाओ, अपने स्कूल जाओ। देखा आपने, कितने सारे बना सकते हैं। तो बाहर जाओ, जल्दी बताओ उसकी इंग्लिश। बाहर जाओ, घर जाओ, डीएसएल जाओ, मार्केट जाओ, अपने स्कूल जाओ। करो मेरे साथ रिपीट। बाहर जाओ मतलब गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। घर जाओ, गो होम। डीएसएल जाओ, गो टू डीएसएल। मार्केट जाओ,
गो टू मार्केट, अपने स्कूल जाओ, गो टू योर स्कूल। ये जितने भी वन वर्ड एक्शंस हैं वो हमेशा हम सामने वाले को बोलते हैं। सामने वाला कौन? जैसे मेरे सामने आप हो और आपके सामने मैं हूं। मैं चाहता हूं आप लोगों से रिपीट करते रहे। अगर देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, तो यहां पर अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। ठीक है, आ जाओ। ऐसे स्पीक, ऐसे हम किसके साथ बना सकते हैं? बोलो, स्पीक। मेरे साथ रिपीट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी रिपीट करिए मेरे साथ। बोलो, स्पीक। सुनो, लिसन। आ जाओ, एक एक करके करा रहा हूं, ठीक है, इनकी आदत डलवा रहा हूं। लिसन, सीखो, लर्न, पढ़ो, रीड। ऐसे अपने पापा के साथ बोलो, इंग्लिश सुनो, इंग्लिश सीखो, न्यूज़पेपर पढ़ो। आप छोटे छोटे एक एक एडिशनल इसमें लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहां पर कमेंट पे टाइप भी करते रहो ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। वहां से बोलना भी जरूरी है ताकि वोकल कोड के अंदर चलता रहे। इंसान कहते हैं कि सर सपनों में तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में निकलता नहीं है। आप मन मन में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन रियल में क्यों नहीं निकलता? क्योंकि आपने निकाला नहीं है अब तक। तो जो भी मैं बता रहा हूं उसे निकालो, मेरे साथ बोलो। नेक्स्ट, बोलो मेरे साथ। जब किसी को बोलोगे लिखो, क्या बोलना है इंग्लिश में? राइट, राइट। ठीक है, इसे लिखो, साफ लिखो, बाहर लिखो, है ना। अभ्यास करो, प्रैक्टिस। पूछो, आस्क। जवाब दो, आंसर। रिपीट करते रहो मेरे साथ फटाफट से। कोशिश करो, ट्राई। इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, वहां जाने की कोशिश करो, ये करने की कोशिश करो। तो ये छोटे छोटे जो एक्शन वर्ब्स हैं, ये आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप मेरे साथ रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए। जैसे कहते हैं खोलो, ओपन, गेट खोलो, खिड़की खोलो, है ना, ओपन द डोर। बंद करो, क्लोज। रिपीट करो मेरे साथ। शुरू करो, स्टार्ट। खत्म करो, फिनिश। खत्म करो, फिनिश। जांच करो, चेक। जांच करो, चेक, है ना। नेक्स्ट, फिर से बता दूं, इसी बैच के अंदर आप लोगों को यहां पर एटलीस्ट 60 to 70 क्लासेस करने वाला हूं। क्लासेस सुबह 11:40, 11:40, 11:45 पर शुरू होगी। आप लोगों को क्लास 1 घंटे की मिलेगी ऑलमोस्ट, जो भी जैसा भी चैप्टर चलेगा उस हिसाब से। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस रहेंगी। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। इसमें आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी, फ्री एडवाइस मिलेगी, फ्री आप लोगों को यहां पर इंटरव्यू स्किल्स और इंटरव्यू से रिलेटेड आपको करियर असिस्टेंस मिलेगा। बहुत कुछ इस क्लास में मिलेगा। इस क्लास में जब आप एनरोल करते हैं तो आप लोगों को यहां पर कॉन्फिडेंस भी उस लेवल का मिलेगा जो आप ढूंढते ढूंढते थक चुके हो। ठीक है, याद रखो, रिमेंबर। यूज करो ये 25 वर्ड्स एटलीस्ट मेरे साथ। याद रखो, रिमेंबर, यूज करो, उपयोग, यूज करो। बनाए रखो, कीप या रखो। पालन करो, फॉलो। देखो, वॉच, है ना। इंग्लिश मूवीज देखो, हिंदी मूवीज देखो, ये देखो, सीरियल्स देखो, कार्टून्स देखो, न्यूज देखो, संदीप सर की क्लासेस देखो। मुस्कुराओ, स्माइल, टॉक, बात करो, शेयर। मेरे साथ कहना, शेयर विद मी, मेरे साथ शेयर करो। शेयर विद योर फादर। कोई तुम्हें प्रॉब्लम हो गई, मैंने कहा शेयर विद योर फादर, शेयर विद योर मदर। हेल्प, हेल्प मी, हेल्प माई ब्रदर, हेल्प माई सिस्टर, हेल्प माई अंकल। कीप यूजिंग देम। रिपीट करो मेरे साथ। वेट, वेट फॉर मी आउटसाइड, वेट फॉर मी आउटसाइड, वेट फॉर मी आउटसाइड। इन छोटे छोटे वर्ड्स पर आप लोगों को कोशिश करना है। अब इसके अंदर मेरे भाई एक सर्कल बनाऊंगा। इन सर्कल में कोई भी एक वर्ड आपने लिया, ध्यान से देखना। अब इन छोटे छोटे वर्ड्स में हम क्या क्या यूज करते हैं, देखिए क्या क्या यूज करते हैं। कई बार आप लोगों की आदत होती है, जैसे आपने कहा जाओ, ठीक है। कई बार आप कहते हैं जरा जाओ, जरा जाओ। कई बार आप कहते हैं मत जाओ, मत जाओ, है ना। कई बार आप कहते हैं जरा मत जाओ। ये छोटी छोटी चीजों की आदत डलवानी है। कई बार आप कहते हैं हमेशा जाओ, हमेशा जाओ। कई बार बोलते हैं कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। कई बार आप बोलते हैं जाते रहो, जाते रहो। कई बार आप बोलते हैं जाना शुरू करो, जाना शुरू करो। कई बार आप कहते हैं जाना बंद करो, वहां जाना बंद करो। कई बार आप कहते हैं चलो जाते हैं, चलो जाते हैं। कई बार आप कहते हैं उसे जाने दो,
उसे जाने दो। कई बार आप कहते हैं उसे जाने के लिए कहो, उसे जाने के लिए कहो, उसे जाने के लिए कहो। ऐसे लगभग लगभग बहुत सारी चीजें। तो ये हमारी लाइफ में जरा जरा लोग बोलते हैं। मत, जरा मत, हमेशा, कभी नहीं, है ना। कोई चीज करते रहो, कोई चीज शुरू करो, कोई चीज करना बंद करो, कोई चीज जो आप चलो शुरू करते हैं, या कोई चीज किसी को करने दो, कोई चीज किसी को करने के लिए कहो। ये हमारी लाइफ में एक पैटर्न है, ये लाइफ का एक पैटर्न है, और इस पैटर्न की आप लोगों को मुझे प्रैक्टिस करानी है। इस पैटर्न की शुरुआत में आप लोगों को प्रैक्टिस करानी है, और इस प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो एक ही एक्शन वर्ड, देखिए एक ही एक्शन वर्ड में आपको 10 अलग अलग पैटर्न और 10 अलग अलग मेथड मैं बता रहा हूं। एक ही एक्शन में 10 अलग अलग पैटर्न बता रहा हूं। और ये सब पैटर्न कहां पे मिलेंगे? सारे पैटर्न शुरुआत में कहां मिल रहे हैं आप लोगों को? आपको मिल रहे हैं बेसिक टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश क्लास के अंदर। इसी क्लास के अंदर जो बेसिक से है ना, एक एक लेटर से हम एक वर्ड बना रहे हैं, एक वर्ड से हम 2-3 और एडिशनल वर्ड बना रहे हैं, उन वर्ड से एक सेंटेंस बना रहे हैं, और सेंटेंस से हम कुछ भी बना सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल, बिना ट्रांसलेशन के। देखिए इसका थंबनेल भी है, बिना ट्रांसलेशन के आप लोगों को इंग्लिश की दुनिया में कैसे बोलना है वो सिखा रहा हूं। मजा आ रहा है? आर यू एंजॉयिंग दिस सेशन? चले तो एक और यहां पर सेशन कर लेते हैं। यहां पर देखिए मैं आपको इसी के अंदर करा रहा हूं। तो यहां पर एक बार डोंट के साथ जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी एक्शंस मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाए, एक्शंस, जितने भी एक्शंस मैंने आपको दिखाए, इन एक्शंस के अंदर हम स्पीक विद डोंट, एक डोंट के साथ यूज करेंगे। डोंट का मतलब होता है मत। डोंट का मतलब क्या होता है? मत। सारे बच्चे एक बार लिखो फटाफट से। डोंट मतलब मत। जहां पे बोलते हैं मत खाओ, मत पियो, मत जाओ, मत हंसो, मत बोलो, मत बात करो, मत दिमाग खराब करो, क्या बोलते हैं उसको? डोंट। अब मैं आपको इस सारे एक्शन डोंट के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोगों को डोंट के साथ बोलना है। आर रेडी फॉर दिस? चलिए शुरू करते हैं। तो जाओ मत। आप मेरे पास बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज आप मेरे पास बैठे हो, मैंने कहा जाओ मत, अभी जाओ मत, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा, जाओ मत। तो व्हाट टू से जाओ मत, क्या बोलेंगे? जाओ मत। अब जाओ मत, अब इसको क्या करना, आगे पीछे कर दो। जाओ मत, जाओ मत। अब इस मत के लिए आपने क्या लगाया? डोंट। और जाओ के लिए क्या लगाया आपने? गो। बोलो मत, बोलो मत, जल्दी बनाओ इसे, बोलो मत। सुनो मत, सीखो मत, गंदी आदतें सीखो मत। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ो मत, है ना। या तो आप बोलो पढ़ो मत या मत पढ़ो, खाओ मत या मत खाओ, बोलो मत या मत बोलो, कुछ भी आप बोलते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करो, जल्दी 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 बताओ कैसे बोलेंगे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो बोलो मत, डोंट स्पीक, रिपीट करते रहो मेरे साथ। सुनो मत, डोंट लिसन। सीखो मत, डोंट लर्न। पढ़ो मत, डोंट रीड, डोंट रीड। लिखो मत, डोंट राइट। अभ्यास मत करो, डोंट प्रैक्टिस। पूछो मत, डोंट आस्क। जल्दी जल्दी बताओ, अभी जवाब मत दो, मत कोशिश करो, डोंट रिप्लाई, डोंट रिप्लाई। मत कोशिश करो, डोंट ट्राई, डोंट ट्राई। जल्दी जल्दी करो फटाफट से। मत खोलो, भाई खिड़की मत खोलो, मत बंद करो, मत बंद करो, मैं बंद कर दूंगा। मत शुरू करो, मत शुरू करो, अभी वहां जाना, बाद में चले जाना। मत खत्म करो, अभी क्लास खत्म मत करो संदीप सर, है ना। मत खत्म करो संदीप सर अभी क्लास। मत जांच करो, इसकी जांच मत करो। जल्दी जल्दी बताओ, करो, प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी। इनको आज से इसी तरह इंग्लिश में बोलने का प्रयास करना है मेरे भाई। बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से हम शुरू करा रहे हैं। इन छोटी छोटी चीजों को हम आप लोगों के साथ लेकर आ रहे हैं। सब कुछ कहां मिलेगा मेरे भाई? सब कुछ मिलेगा आपको आपकी बेसिक टू एडवांस बैच में। और ये बेसिक टू एडवांस बैच कहां पर है? बेसिक टू एडवांस बैच आप लोगों का कहां पर है? बेसिक टू एडवांस बैच आपका क्रांतिकारी ऐप, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। इस बैच के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर क्रांतिकारी ऐप, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप में ये क्लासेस आपकी रन कर रही हैं। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप में ये क्लासेस आपको मिलेंगी। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप में ही आप ये क्लासेस देख पाएंगे। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप में ही आप लोगों को ये सिखाऊंगा।
ठीक है, तो जल्दी जल्दी, तो मत खोलो तो क्या होगा, मैच करिए अपने सेंटेंस। डोंट ओपन, मत बंद करो। डोंट क्लोज, मत शुरू करो। डोंट स्टार्ट, मत खत्म करो, है ना। डोंट फिनिश, डोंट फिनिश, मत जांच करो। डोंट चेक, डोंट चेक। जल्दी बताओ, याद मत रखो, याद मत करो। डोंट रिमेंबर, डोंट रिमेंबर, डोंट रिमेंबर। मत उपयोग करो, जल्दी जल्दी बताओ, मत उपयोग करो, मत बनाए रखो, है ना। डोंट प्रैक्टिस, मत उपयोग करो। डोंट यूज, मत पालन करो, है ना, मत देखो। डोंट फॉलो, डोंट वॉच। ग्रेट, करते रहो, फटाफट से करते रहो, जल्दी जल्दी करते। मुस्कुराओ मत, क्लास में मुस्कुराओ मत, क्लास में बात मत करो, क्लास में किसी के साथ कोई चीज साझा मत करो, मदद मत करो, लोग मतलबी हैं, मत इंतजार करो उनका, वो सेल्फिश हैं। तो यहां पर मैंने आपको बोला कि मत के साथ हम कितना बोल रहे हैं, जरा के साथ कितना बोल रहे हैं। इन चीजों को आपने शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, फिट करना है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर देंगे तो आप बहुत कुछ वहां से सीख जाएंगे मेरे भाई, है ना, वहां से बहुत कुछ सीख जाएंगे। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी करिए। डन एवरीवन? तो मुस्कुराओ मत, डोंट स्माइल, बात मत करो, डोंट टॉक, डोंट शेयर, डोंट हेल्प, डोंट वेट। बोलते भी रहिए वहां से, बोलते भी रहिए वहां से, बोलते भी रहिए वहां से, क्योंकि बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट आ जाइए। अब प्लीज, अब इस प्लीज का मतलब क्या है? प्लीज का मतलब होता है जरा। क्या होता है? जरा। या प्लीज का मतलब होता है कृपया, जरा या कृपया। तैयार हो? एंजॉय कर रहे हैं? कमेंट में लिखिए हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयिंग दिस। कमेंट में लिखिए एंजॉय, ये मजा आ रहा है, FUN फन सर, मजा आ रहा है, FUN। एक बार टाइप करिए FUN फन या ENGOY एंजॉय। हाँ, मजा आ रहा है सर करते हुए, फन आ रहा है सर करते हुए, एंजॉय कर रहे हैं सर। एंजॉय करते करते क्लास करनी है हमें, ENJOY FUN फन। हाँ सर, जल्दी जल्दी बताइए, आप एंजॉय कर रहे हैं सेशन को? आजे, जरा जाओ। आपके पेरेंट्स कहते हैं जरा जाओ, देखो क्या कर रहा है, जरा मार्केट जाओ, कुछ लेकर आओ, जरा अपने स्कूल चले जाओ, छुट्टियां खत्म हो गई हैं, जरा है ना, जाओ DSL और इंग्लिश सीख लो। तो जरा जाओ, तो जहां पे भी जरा लगा दो तो आपको क्या पता चल जाएगा, जरा के लिए क्या लगाना है? प्लीज। जरा जाओ, प्लीज गो। जल्दी से बोलो, जरा बोलो, जरा बोलो, जरा सुनो, जरा सीखो, जरा पढ़ो, जरा लिखो। तो मैंने क्या कहा, हमें कुछ रटना रटाना नहीं है, हमें अपनी जो माइंड की लेयर है ना उसके साथ खेलना है। उसको जब तक लेयर को चेंज नहीं करेंगे ना, जब तक, देखिए आपने शुरुआत में स्कूटी चलाना सीखा, कार चलाना सीखा, तब पूरा फोकस वहीं था, वो कॉन्शियस काम करता है। जब शुरुआत करते हैं ना, वो कॉन्शियस माइंड केवल 5% होता है, वो काम करता है। तो कॉन्शियस के साथ आप एक्सपर्ट नहीं बनते हैं, आप सबकॉन्शियस के साथ एक्सपर्ट बनते। जो भी आप देखते हैं लोगों को कॉन्फिडेंट, वो सबकॉन्शियस से कॉन्फिडेंट बने हैं। तो कॉन्शियस शुरू करता है और करते 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 वो करता 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 वो सबकॉन्शियस में जब फिट हो जाती है चीजें, तब वो सबकॉन्शियस जब वो करना शुरू करता है, बुलवाना शुरू करता है, तो वो एक्सपर्ट हो जाता है। समझ में आया? इसीलिए अभी आप क्या कर रहे हो मेरे साथ, आप कॉन्शियस के साथ काम कर रहे हो, चीजों को रिपीट कर रहे हो और अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हो। अब जब पहली बार आपने कुकिंग सीखी, सिंगिंग सीखी, या डांस सीखा, या स्कूटी सीखी, साइकिल सीखी, शुरू में बहुत डर लगा, यार कैसे चलाएंगे कैसे चलाएंगे। अब चलाते 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 करते 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 वहां कहां चला गया? सबकॉन्शियस माइंड में। अब क्या है, अब आपको सबकॉन्शियस माइंड करा रहा है, अब कॉन्शियस माइंड क्या हो गया? फ्री हो गया। अब कॉन्शियस माइंड में आप कुछ और कर रहे हो, है ना। कई बार होता है ना, खाना खाते समय कुछ और चल रहा होता है, साइकिल स्कूटी चला कुछ और चल रहा होता है। क्यों? साइकिल स्कूटी कौन चला रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको इंग्लिश बुलवाएगा। इसीलिए आपकी आदत कॉन्शियस से जो ऑब्जर्व कर रहे हो, कॉन्शियस ऑब्जर्व कर रहा है, इससे ऑब्जर्व करवा के अंदर वाली लेयर में जाएगा और वही लेयर आपसे हमेशा बुलवाएगी। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, बार बार आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, रिपीट करवा रहा हूं कि ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाएं। ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कि मैं आपको एक कैप्सूल दूंगा और कैप्सूल खाते ही आप अंग्रेज बन जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो ये आपको ऐसे ही करना है, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से चलना है। आ जाओ, तो जरा बोलो, प्लीज, क्या बोलेंगे? स्पीक,
जरा सुनो, प्लीज लिसन, प्लीज लर्न, प्लीज रीड, जरा लिखो, प्लीज राइट, जरा अभ्यास करो, प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज आस्क, प्लीज रिप्लाई, प्लीज ट्राई, है ना। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। सबकॉन्शियस माइंड में डालना है मुझे, सब कुछ, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। और जिस दिन ये सबकॉन्शियस माइंड में चला गया मेरे बच्चों, आपके सामने एक क्या 1,00,000 लोग भी आगे खड़े हो जाए ना, आपको रोकना तो दूर, आपको हिला भी नहीं सकते इंग्लिश की दुनिया में, है ना। क्लियर। तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूं। तो क्या करेंगे, जरा खोलो गेट, कोई आ रहा है, जरा बंद कर दो गेट, ठंड है, जरा शुरू करो बोलना, जरा खत्म करो, टाइम हो गया, जरा जांच कर लो इस चीज की। तो इनकी छोटे छोटे वर्ड्स की आदत डलवानी है आप लोगों को। जब तक ये आदत नहीं पड़ेगी इंग्लिश नहीं आएगी, जब तक आदत नहीं पड़ेगी इंग्लिश नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखिए। तो जरा खोलो, प्लीज ओपन, जरा बंद करो, प्लीज क्लोज, प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टॉप, प्लीज चेक, है ना। जरा याद करो उनको, जरा उपयोग करो, जरा बनाए रखो, जरा पालन करो, जरा देखो, है ना, ये सारी चीजें। जरा मुस्कुरा लो, अब तो क्लास कर रहे हो, जरा मुस्कुरा लो, जरा कोई चीज उपयोग करो, बात करो, साझा करो, मदद करो, जरा इंतजार करो मेरा, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए, है ना। जरा इंतजार करो, जरा मुस्कुराओ, जरा बात करो, जरा साझा करो कोई चीज, है ना। तो जरा मुस्कुराओ, तो क्या बोलेंगे, जरा मुस्कुराओ, प्लीज स्माइल, जरा बात करो, प्लीज टॉक, जरा साझा करो कोई चीज, प्लीज शेयर, जरा मदद करो, प्लीज हेल्प, जरा इंतजार करो, प्लीज वेट। तो ऐसी हमने कई सारी चीजें जो हमारी लाइफ में हम यूज करते हैं मेरे भाई, है ना। ये देखो, अभी मैंने आपको क्या क्या कराया, अभी आपको मैंने एक्शन कराया, फिर मैंने जरा में कोशिश कराई, फिर मैंने मत में कराई, है ना। तो फिर जरा मत को क्या बोलेंगे, है ना, जरा मत को कैसे बोलेंगे, हमेशा के साथ कैसे बोलेंगे, कभी नहीं के साथ कैसे बोलेंगे, जाते रहो के साथ कैसे बोलेंगे, जाना शुरू करो, जाना बंद करो, चलो, दो, के लिए कहो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज को ना धीरे धीरे करके हम सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, फिट करेंगे, और इस तरह से चीजों को आप आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है। तो आपको फिर से बता दूं, ये सारी चीजें मैं कराता रहूंगा। ये क्लासेस कहां चल रही हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्लासेस कहां ले रहे हैं आप। ये क्लासेस ले रहे हैं मेरे भाई आप, ये यहां पर स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस आपकी चलेंगी, ये चलेंगी मेरे भाई आप लोगों की क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर, ठीक है। इस एप्लीकेशन पे क्लासेस चलेंगी, जिसने अब तक डाउनलोड नहीं किए अपने दोस्तों को भी बताएं। दुनिया सिखाती है, संदीप सर आपको इंग्लिश के साथ खेलना सिखाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप। देखिए, स्टेप बाय स्टेप ही आगे चला जाता है। कितने बच्चे अग्री करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है हमें, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इसको घुमाना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंग्लिश की आदत डलवानी है। जिस दिन डल गई उस दिन आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू करोगे, और यही एक तरीका है। और बहुत सारे एक्टिविटीज कराऊंगा, बहुत सारे गेम्स कराऊंगा, बहुत कुछ अपडेटेड कराऊंगा, वोकैब्स भी होंगी, सब कुछ होगा इस क्लास के अंदर। बस एक चीज चाहिए, डिसिप्लिन। तो कोई भी बच्चा नाराज ना हो, इस क्लास को करे। कोई दिक्कत हो, आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, आप मुझे कॉल करें, मेरे से बात करें, आपका ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। ये देखिए हेल्पलाइन नंबर दे देता हूं, आपको कुछ भी डिस्कस करना है 9990936964 पे कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं मेरी टीम से, मैं आपके साथ हमेशा हूं, ठीक है मेरे भाई। बैच का नाम फिर से बता दूं, बेसिक टू एडवांसिंग स्पोकन इंग्लिश, जो हमने शुरू किया है। ये क्लास आप लोगों के लिए डेली रहेगी, और जो भी बच्चे इस क्लास के अंदर पहली बार हैं, चैनल में सब्सक्राइब करें। अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश फॉर ऑल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल क्लास। मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद। टिल द टाइम, टेक केयर, कीप शेयरिंग दिस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, खुश रहो। एक नई शुरुआत करने के लिए आप सबको मेरा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। और इस शुरुआत में जो आपने ये कदम जो उठाया इंग्लिश को बोलने सीखने का, मैं अपनी क्लास में आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। आपका कोई भी दोस्त स्कूल, कॉलेज, बाहर, सोसाइटी कहीं भी है, वो भी आपकी तरह इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहा है और कई सारे बोरिंग मेथड से उसको नहीं आया, तो उसे जरूर बताएं। आप ग्रुप के साथ क्लास करें, अपने ग्रुप में बैठें, आप उसको भी बताएं कि आपने शुरू कर दिए संदीप सर के साथ, ठीक है। और हम एक नई जर्नी शुरू करेंगे। ये कोर्स नहीं है, एक जर्नी है, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिए सभी अपना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।